चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे औसत इस चाल के बारे में। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। जैसे नहीं कहते एवरेज बतावा, जैसे कोई चीज रहता है तो कहते हैं एवरेज बतावा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यही इसका सूत्र होता है। मेन सूत्र यही है। मेन सूत्र ठीक है। मेन सूत्र यही है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यानी किसी की अगर औसत चाल निकालना है तो कितना दूरी तय किया, कितना समय लगा, भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ये प्रश्न हो गया। मान लीजिए एक कार है, एक कार जो है 2 किमी दूरी तय करती है। 2 किमी दूरी तय करने में आधा घंटा लगता है, या मान लीजिए 30 किमी दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। ठीक है। फिर 50 किमी दूरी तय करने में 3 घंटा लगता है। ठीक है। और 20 किमी दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है। इसका मतलब पहले यहाँ पर तेजी में चली होगी, यहाँ पर और तेज चली होगी, यहाँ पर 20 किमी चले में 5 घंटा, मतलब धीरे धीरे चली होगी। ठीक है। कहीं रुकी होगी, जैसे कहीं रुकी भी होगी ना, गाड़ी चल रही है, कहीं रुक गई, फिर चलने लगी, फिर चलने लगी। बात समझ में? जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से लखनऊ जाना है। ठीक, यहाँ से कहाँ जाना है? मान लीजिए लखनऊ जाना है। ठीक है। तो गाड़ी चली 30 किमी प्रति घंटा, 30 किमी दूरी 2 घंटा में तय की, 50 किमी दूरी 3 घंटा में तय की, और 20 किमी दूरी 5 घंटा में तय की। तो हमको ये नहीं कि कहाँ धीमे है, कहाँ कम है, कहाँ बेसी है, कहाँ का, उससे मतलब नहीं। कितना दूरी चला, कितना समय लगा, बस इतने से मतलब है। यानी औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल अगर हम निकालेंगे तो औसत चाल निकालेंगे, कुल दूरी कितना है? 30 किमी यहाँ है, 50 यहाँ है, 20 किमी यहाँ है, बटे समय कितना लगा? 2 घंटा यहाँ लगा, 3 घंटा यहाँ, 5 घंटा यहाँ। 2 3 धन 5, यानी 50 30 80 20 100 बटे 10। यानी औसत चाल कितना हो गया? 10 किमी प्रति घंटा। ठीक है। तो कहीं भी अगर औसत चाल निकालना होगा तो हम कुल दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल दूरी कितना चला और कुल समय कितना लगा। कितना दूरी चली, कितना समय लगा, बस इसी से मतलब है। कहीं रुकी, कहीं तेज एक्सीलरेटर कर दी, कहीं तेजी से जाने लगी, कहीं धीरे से चली, कहीं रुकी, उससे कोई मतलब नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी जो है यहाँ से लखनऊ जाने में टोटल 100 किमी चली है, और 100 किमी में 10 घंटा समय लगाई है। यही ना लगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुई? 100 किमी। और उसमें समय कितना लगाया? 2 3 5 5 10 घंटा। यानी 100 किमी दूरी तय करने में टोटल कितना समय लगाया? 10 घंटा। तो 100 किमी दूरी तय करने में 10 घंटा लगाया, तो उसकी औसत चाल क्या हो गई? 10 किमी प्रति घंटा। ठीक है। और एक चीज देखिए, एक दूसरा सूत्र होता है। अगर ये x फिक्स है, दूरी फिक्स है, यहाँ पर क्या है? दूरी निश्चित है। यहाँ पर दूरी क्या है? यहाँ पर क्या है? दूरी क्या है? फिक्स है। दूरी क्या है? फिक्स है। फिक्स माने समझ रहे हैं? निश्चित है। दूरी क्या है? निश्चित है। तो यहाँ पर दूरी निश्चित है, तो वही दूरी चलने के लिए उसकी चाल क्या है? v1। चाल क्या है? v1। वही दूरी चलने के लिए फिर उसकी चाल क्या हो जाती है? v2। मतलब चाल उसकी बदल जाती है। दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। दूरी समान है। यहाँ भी दूरी x है और यहाँ भी दूरी x है। तो वही x दूरी तय करने में पहले जो है उसकी चाल v1 होती है, फिर वही दूरी तय करने में उसकी चाल v2 हो जाती है। तो औसत चाल का एक सूत्र होता है 2v1 v2 बटे v1 प्लस
v2, याद रहेगा। 2v1 बटे v1 प्लस v2। कब, ये सूत्र कब लगाएंगे, जबकि दूरी समान रहेगा और चाल उसकी अलग अलग रहेगी। यानी वही x दूरी तय करने में v1 चाल से चलती है और वही x दूरी तय करने में v2 चाल से चलती है, तो उसका औसत चाल निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, 2v1 बटे v1 प्लस v2। और एक जो मेन सूत्र है, असली सूत्र है, वो औसत चाल का क्या है, दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर क्या सूत्र है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, देखिए एक बस 8 घंटे में 400 किमी दूरी तय करती है। ठीक है, 8 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 400 किमी की दूरी तय करती है। उसकी हमको क्या बताना है, औसत चाल। तो अभी हमने देखा है कि औसत चाल का हमारे पास क्या सूत्र है, बताइए। चल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। वेरी गुड। तो ये बताइए दूरी कितना दिया है, 400 किमी, और समय कितना दिया है, 8 घंटे। भाग देते हैं, तो 8 पंजे 40, 50 किमी प्रति घंटा। आ गया इतना आसानी से। तो जब भी औसत चाल का सवाल रहेगा तो कुल दूरी और कुल समय दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, तो हम निकाल लेंगे कि नहीं। औसत चाल जब भी निकालने को कहेगा तो उसमें कुल दूरी दिया रहेगा, कुल समय दिया रहेगा। कुल दूरी अलग अलग भी दे सकता है, तोड़ तोड़ के भी दे सकता है। अभी हमने देखा था एक सवाल ना कि 20 किमी गया 2 घंटे में, 40 किमी गया 5 घंटे में, इस तरह से गया ना। तो सबको जोड़ देंगे दूरी निकल जाएगा, और सबको समय को जोड़ देंगे समय निकल जाएगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा दिया है कि 400 किमी दूरी तय करता है 8 घंटे में, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो 400 दूरी है गया और समय हो गया 8, 50 किमी प्रति घंटा। इसी सवाल को बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं। चलिए अब देखिए, इसी में हम लोग सवाल बदल दें। हमने क्या निकलवाया, औसत चाल निकलवाया। तो इसमें कितनी चीजें हैं, औसत चाल भी है, दूरी भी है, समय भी है, 3 चीजें हैं ना। तो कुछ भी निकल सकता है। अगर चाल निकलवा रहा है तो क्या दे रहा है, दूरी और समय। मान लीजिए समय पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा, औसत चाल और दूरी। और दूरी दिया रहेगा तब समय। तो मान लीजिए एक सवाल हम बना दें कि एक बस कितने समय में 400 किमी दूरी तय करती है, यदि बस की औसत चाल 50 किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो उत्तर रहेगा 6, 7, 8, 9 घंटे और घंटे। ये बताइए मुझे कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, समय। क्या पूछ रहा है, समय। जब समय पूछ रहा है तो क्या क्या दिएगा, क्या क्या देगा, औसत चाल देगा, दूरी। औसत चाल दिया है, कितना दिया है, 50 किमी प्रति घंटा है, यहाँ भी किमी है। मात्रक समान है, मात्रक तो बदलना है नहीं। अगर मात्रक अलग अलग होता तो हम पहले मात्रक बदलते हैं। और दूरी कितना दिया है, 400 बटे समय को क्या मान ले, x। तो x बराबर 400 बटे 50, कितना आ गया, 8 घंटा। कौन सा उत्तर, तीसरा। इसी सवाल को एक और बदल सकता था, दूरी पूछ सकता था, नहीं पूछ सकता था। अगर हमसे दूरी पूछ लेता, दूरी पूछता, मान लीजिए दूरी पूछता, तब क्या करता, एक बस 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यदि बस की औसत चाल कितना है, 50 किमी। हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, दूरी।
जब दूरी पूछेगा तो क्या क्या देगा बताइए? औसत चाल देगा, समय देगा। चाल दिया है 50, दूरी हमसे पूछ रहा है, समय दिया है 8, तो x को इधर रहने दे, 50 गुणे 8 यानी कितना हो गया? 400 किमी। यही हो गई दूरी। निकल गया? तो यहाँ पर ऑप्शन कहीं 400 होता। तो मुझे ये बताइए कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, इस सूत्र पर आधारित सवाल लगा लेंगे कि नहीं? लगा लेंगे। चलिए देखिए, विजय कुछ दूरी, कितनी दूरी? कुछ दूरी, ये विजय है, मान लीजिए जितनी भी दूरी तय करता है, कितनी किमी प्रति घंटा की चाल से? 6 किमी प्रति घंटा की चाल से। उतनी ही दूरी, यानी जितना दूरी ये विजय चला था उतना ही दूरी फिर 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। उतने दूरी, दोनों दूरी समान है। जितना दूरी यहाँ चला था उतनी ही दूरी यहाँ चला, दोनों दूरी क्या है? समान है। पहले चाल क्या है? 6 किमी प्रति घंटा, बाद में चाल क्या हो जा रही है? 4 किमी प्रति घंटा। तो याद करिए, हमने बताया था कि जब दूरी समान हो तो औसत चाल निकालने के लिए कौन सा सूत्र था? यहाँ पर ये हो गया V1 और ये हो गया V2, उसकी दूरी समान है, उसका वेग बदल रहा है, तो कौन सा सूत्र था? 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, यही था ना? 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, यही ना था? दूरी दोनों समान था। यहाँ मान लीजिए x दूरी चल रहा है तो यहाँ भी x दूरी तय करेगा, यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। यहाँ पर केवल चाल अलग अलग है, पहले चाल 6 किमी प्रति घंटा की चाल से, बाद में चाल 4 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो वहां पर औसत चाल का क्या सूत्र होगा? 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है? 6। V2 का मान कितना है? 4 बटे V1 का मान कितना है? 6 धन 4, 2 छक्का 12 चौक 48 बटे 10, यानी 4.8 किमी प्रति। कौन सा उत्तर है? दूसरा। हो गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दूरी समान रहेगी। अभी हमने सूत्र बताया था ना कि अगर दूरी समान रहती है उसका वेग पहले अलग चाल से चलता है, फिर वही दूरिया अलग चाल से चलता है, वेग चाल बदल जाती है, तो वहां पर सूत्र होगा औसत चाल का 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। तो यहाँ पर पहले 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चला है, फिर कितने किमी प्रति घंटा की चाल से? 4 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है? 6। V2 का मान कितना है? 4। तो 6 धन 4 यानी 48 बटे 10 यानी 4.8 किमी प्रति घंटा। कर लेंगे? चलिए देखिए, ये भी सवाल थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है, थोड़ा सा, जैसे वो सीधा सीधा था, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक निश्चित दूरी की यात्रा का, यानी कोई दूरी है, मान लीजिए कोई दूरी है, इस दूरी की का 1/3 भाग कितने चाल से चलता है? 25 किमी प्रति घंटा की चाल से। यानी ये पूरी यात्रा का कितना भाग? 1/3 भाग। 1/3 भाग कैसे चलता है? 25 किमी प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है? 1/4 भाग, 1/4 भाग भी चलता है उगने चाल से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से। ठीक। उसके बाद शेष भाग जो भी है वो शेष भाग कैसे चलता है?
50 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ही ज्ञात करना है ना। तो उसमें क्या है, 1/3 भाग चलता है 25 किमी प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग चलता है 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग चलता है 50 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो ये सवालिया शुरू में हम लोग लगाए थे, ठीक है। औसत चाल बराबर, मुझे बताइए सूत्र बताइए क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल, तो कुल दूरी हम कुछ मान ले, क्या माने बताइए। या तो x मान ले या तो 1 मान ले, क्या माने, x माने, x माने। चलिए हमने कुल दूरी मान लिया क्या, x मान लिए, कुल दूरी क्या मान लिए, x, ठीक है। तो कुल दूरी तो हमारी हो गई x बटे, अब समय कैसे निकलेगा, यहां पर भाग दिया है, समय कैसे निकलेगा। एक सूत्र देखिए, हमें ये बताइए कि चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे यही ना होता है। चाल कितना है, 25 किमी प्रति घंटा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल नहीं कर सकते क्या, समय निकालने के लिए हम लोग दूरी में चाल का भाग देते हैं, कर सकते हैं ना। ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे तो समझ में आएगा। चाल कितना दिया है 25, दूरी कितना है बताइए, 1/3 भाग, 1/3 भाग एकर मतलब x का 1/3 यानी x गुणे 1/3 यानी x/3। ये समझ में आया। 1/3 भाग मतलब पूरी दूरी तो है x, तो x का 1/3 यानी x गुणे 1/3 यानी x/3। तो यहाँ पर दूरी हो गई x/3 और यहाँ पर दूरी हो गई x/4 हुआ। अब तो शेष दूरी कितना बचा, शेष दूरी कैसे निकलेगा, एक दूरी हो गई x/3, एक दूरी हो गई x/4 और पूरी दूरी हो गई x। तो शेष दूरी कैसे निकलेगा, ये पूरी, हाँ वेरी गुड, ये यार पूरा x हो गया, ये x/3 हो गया, ये x/4 हो गया, यानी हाँ दोनों को जोड़ के x में से घटा देंगे। यानी हम शेष दूरी कैसे निकालेंगे, शेष दूरी निकालेंगे x माइनस x में से x/3 भी घटा देंगे और x/4 भी घटा देंगे, यही ना हुआ। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस इतना, दोनों को जोड़ के x में से घटा दें, समझ रहे हैं बात को ना। तो यहाँ पर लघुत्तम हो गया क्या 12, यही ना हुआ 12x माइनस 3 चौक के 12, 4x, 4 3 12, 3x, यही ना हुआ। तो 12x माइनस 7x/12 यानी 5x/12। तो ये दूरी कितनी हो गई, 5x/12 हो गया। चलिए तो ये शेष दूरी 5x/12 हो गई। तो ये 5x/12 हो गई। अब ध्यान दीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मान लीजिए हम एक ठो समय निकालते हैं, चाल कितना है 25, दूरी कितना है x/3, समय कितना है, मान लीजिए t1 हो गया, समय कुछ मान ले। तो t1 बराबर, ठीक है, ये इधर करेंगे तो x
बटे 3 गुणे 25, यानी यक्स बटे कितना हो गया 75। एक ठो समय यहाँ आ गया, दूसर का समय चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से देखें चाल कितना है 30, दूरी कितना है x बटे 4 बटे समय मान लीजिए t2, तो t2 का मान x बटे 4 गुणे 30, यानी t2 का मान कितना हो गया x बटे 120। ये हो गया t2 का मान। ऐसे ही तीनों समय निकालेंगे ना, तब ना जोड़ेंगे। ऐसे ही t3 का मान निकालें, यानी t1 का मान आ गया 75, इसको मिटा दें। अब देखिए t3 का मान निकालें। अब चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितना है तीसरे के में 50 बटे 5x बटे 12 बटे t3, यानी t3 बराबर हो गया 5x बटे 12 गुणे 50। ये 5 से कट गया 10, यानी t3 बराबर x बटे 120। ये भी आ गया, यानी 3 ठो समय निकला। एक x बटे 75 निकला, दूसर का x बटे 120 निकला, और तीसर का भी x बटे 120 निकला। ये तीनों समझ में आया कैसे निकला, क्योंकि जब हमें कुल दूरी बटे कुल समय, और समय यहाँ अलग अलग निकलेगा ना, ये अलग दूरी चल रही है अलग चाल से। चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है, तो अगर दूरी पता है चाल पता है तो समय नहीं निकल जाएगा। खाली यक्स है इस वजह से थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है ना। तो पहलके में चाल बराबर दूरी बटे समय जब निकाले तो चाल कितना था 25 था, दूरी कितना थी x बटे 3, समय मान लीजिए t1, तो t1 बराबर पक्षांतर किए तो x बटे 3 x बटे 75 आ गया। ये समय हो गया। इसी तरह से t2 का निकाले, यहाँ पर चाल क्या थी, चाल बराबर दूरी बटे समय से 30, और दूरी क्या थी x बटे 4, और t2 क्या था x बटे 120 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जो शेष दूरी तो हमने निकाल लिया था, x में से x बटे 3 धन x बटे 4 घटा दिए थे, तो ये शेष दूरी आ गई थी 5x बटे 12। तो अब यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से 50 बराबर दूरी कितना है 5x बटे 12 बटे t3, इसको सरल किए तो t3 का मान कितना आ गया x बटे 120। अब हमारे पास कुल दूरी हो गया और कुल समय हो गया। कुल दूरी कितना है x और समय कितना हो गया, एक समय ये हो गया, एक समय ये हो गया, एक समय ये हो गया। इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए। अच्छा ये देखिए, हमें क्या था एक निश्चित दूरी थी, ठीक है, उस दूरी का 1/3 भाग 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, ठीक है। 1/4 भाग 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। शेष भाग ये क्या है, शेष भाग कितने किमी प्रति घंटा की चाल से 50 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो हमसे कह रहा है कि औसत चाल बताइए। तो ये मुझे बताइए कि औसत चाल बराबर कौन सा सूत्र होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमें पता है कि नहीं, कितना दूरी है हमने माना है ना, कुल दूरी कितना माने हम x, तो x हमें पता है। अगर कौनो दिमाग लगाएं, कौनो उपाय लगाएं, यहाँ का समय मान लीजिए t1 हो गया, 1/3 भाग में समय कितना हो गया t1, 1/2 भाग में, अरे 1/4 भाग में समय हो गया t2, 1 शेष भाग में समय हो गया t3। तो औसत चाल का सूत्र हमारा यही ना होता है, x बटे t1 धन t2 धन t, यह होता है कि नहीं बताइए। अच्छा, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है x बटे कुल समय का है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा t1, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा t2, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t3। यह सूत्र वाला होता है कि नहीं। अब यह समय का मान हमको निकालना पड़ेगा। समय का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना। समय कैसे निकलेगा,
चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें चाल पता है, दूरी पता है, तो क्या हम समय नहीं निकालेंगे? का बताइए सर, समय निकालना है हमको। चाल दिया है, चाल कितना दिया है? पहले का निकालें, चाल कितना दिया है? चाल कितना दिया है? चाल कितना दिया है? 25। दूरी कितना दिया है? 1/3 भाग। 1/3 मतलब कितना हुआ? x/3, यही ना हुआ? x का 1/3 यानी x/3, यही ना हुआ? x/3 भाग 1/3 भाग मतलब क्या हुआ? x का 1/3 भाग, ये ना हुआ? यानी का मतलब गुणा, यानी x/3। ऐसे ही ये x/4। ऐसे ये शेष भाग कैसे निकलेगा? अच्छा, एक भाग 1/3 है, दूसरा भाग 1/4 है, तो शेष भाग कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के x में से घटा देंगे। तो ये दोनों को जोड़ के x में से घटा दिए, तो हमारा शेष भाग निकल गया 5/12। तो शेष भाग हमारा निकल चुका है, निकल चुका है ना? चलिए, शेष भाग हमारा निकल चुका है। अब T1 का मान निकाले। यहाँ पर T1 चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया है 25, दूरी कितना है? x/3। तो T1 ऊपर गया, ये नीचे है, x/75 आ गया। T1 का मान क्या आ गया? x/75। T1 हमारा निकल गया। इसी तरह से हमारा T2 निकल जाएगा। T2 भी वैसे निकलेगा। समय निकालना है। चाल कितना दिया है T2 वाले में? T2 वाले में चाल कितना दिया है? यहाँ 30 किमी प्रति घंटा। दूरी कितना है? x/4। T2 निकल जाएगा, कितना आ गया? x/120। हमारा T2 भी निकल गया। निकल गया T2। अब T3 निकालें। T3 में चाल कितना है? 50 किमी प्रति घंटा। दूरी कितना है? 5x/12 T3 है। T3 भी निकल गया, x/120। हमारा T1 निकल गया, T2 निकल गया, T3 निकल गया। तो अब हमारा काम आसान नहीं हो गया? हमारा सबसे ज्यादा मेहनत किसमें निकलना था? T1 निकालने में, T2 निकालने में, T3 निकालने में। और शेष भाग निकालने में मेहनत था। शेष भाग कैसे निकले? कुल दूरी में से इन दोनों को जोड़ के क्या किए? घटा दिए। अब मान रख दें। x/T1 का मान कितना आया था बताइए? x/70। T2 का मान कितना आया था? और T3 का मान कितना आया था? 120। अब इसको सरल करना है। अब तीनों में से x से x कट जाएगा कि नहीं? x बटे, हम लोग x नीचे कॉमन ले, 1/75, 1/120, 1/120। अब इसका लघुत्तम ले सकते हैं कि नहीं? 12 पंजे 60, 600 आएगा, आएगा ना? तो 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 दूनी 300, 75 दूनी 150 दूनी 300 दूनी 600, यानी 8 ना? 8 बार जाएगा। धन 12 पंजे 5 बार जाएगा, धन 12 पंजे 5 बार जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यही हुआ ना? यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ से x बटे 8 5 13 5 18, 18/600। x से x कट गया, यानी 600/18 होगा। अब 3 से कटेंगे तो 3 दूना 600 और 3 छक 18, यानी 200/6। फिर 2 से कट जाएगा, 100/3। तो जब 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया बच्चा? 3 त्रिक के 9, फिर 1 0, 3 त्रिक के 9, यानी 33 सही 1/3 किमी। कौन उत्तर आया है? कौन सा? तीसरा। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं था, खाली हमको सबसे ज्यादा मेहनत था कि T1 का मान निकालना था। T1 का मान कैसे निकाला? दूरी में चाल से भाग दे रहे थे। T2 का मान निकालना, T3 का मान निकालना। शेष भाग कैसे निकालेंगे? ये जो दोनों भाग दिया है उनको जोड़ करके x में से घटा दिए, शेष भाग निकल गया। तो T1 का मान निकल गया x/75, T2 का मान निकल गया x/120, T3 का मान निकल गया x/120।
यही ना निकालने में मेहनत था। और नहीं ये अगर हमको दिया होता कि 1/4 भाग 20 घंटे में, 1/3 भाग 25 घंटे में, 1/3 भाग 15 घंटे में, तो जोड़ देते। लेकिन ये सीधा सीधा तो था नहीं, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत लगा है। कर लेंगे इस तरह का सवाल जो भाग वाला रहेगा, कर लेंगे। जहां यक्स माने हैं वहां हम एक मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मानते तो यहाँ 1 होता, यहाँ 1/3 होता, 1/4 होता, 5/12 होता, ठीक है। तो x से x जो काटे बदवा में काटना नहीं पड़ता, यहाँ 1 रहता, यहाँ 1 रहता, ठीक है। कर लेंगे इस तरह से, चलिए।